चार कैसे हैं, किस तरह चल रहा है? मेरा समाचार सब अच्छा है। क्या? लेकिन आपने मुझे बुला लिए, मैंने आपको इंतजार लाली सेठ पलंग पे आज मैंने आपको राह देख रही थी, लेकिन आप क्यों नहीं आए? महारानी बात कुछ और था, इसलिए मैं आपसे मिल ही पाया। इसलिए कि शादी से पहले तुम जानती हो जो भी बात बिता है तुम्हारे राज्य में, सारी चीज तुम जान रही हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं है पता? पता तो होना चाहिए। जो रंग महल में रहती है, रानी हो चाहे पतरानी हो या चाहे जो भी हो, एक राज में जो रहते हैं वो सारा बात जानते हैं। लेकिन बात क्या है स्वामी? महारानी बात तो कुछ नहीं है। तुम्हारे यहाँ पागल मेरा पान रखा गया था, उसके साथ चार चार शर्त रखा गया था। अच्छा। उस पागल मेरा पान के बाला राम डोमरी चला लिया था, तुम्हें भी पता होगा। क्या? और वो चार शर्त वाला राम डोमरी पूरा किया। तुम्हारे यहाँ को जो मंत्री है मेरे पास तारापुर नगरी गया था और कहने लगा महाराज हमारे महाराज को बात तो जाने टाइम ने महाराज मुझे वचन करवा लिए थे, ये राजा अगर आप अपने नगरी वापस जा रहे हैं इससे अच्छा होगा अगर आपने मेरे भापापुर नगरियों के धर्म बचाए हैं तो आप मेरे लड़की को साथ शादी कर लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। तो महाराज मैंने तुम्हारे साथ शादी से पहले मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था महाराज, मैं शादी करके मैं आपकी लड़कियों के घर तक नहीं ले जाऊंगा, इसलिए कि गांव वाला ताना मारेंगे। इस भागलपुर नगरी के आसपास के जितने भी लोग जानते होंगे क्या कहेंगे कि तारा सिंह के पुत्र शोभा सिंह ने आया था तारापुर नगरियों से, लेकिन 417 जात का ओछी जाति डोमा ने पूरा किया था, लेकिन उसकी शर्त पर शादी करके अपने घरवाली को तारापुर नगरी ले गए। इसलिए महाराज मैंने तुम्हारे पिताश्री से वादा किया हो कि महाराज मैं शादी करने के बाद मैं वो 4 शर्त पूरा करूंगा, उसके बाद मैं आपकी लड़कियों को नागपुर नगरी से तारापुर नगरी ले जाऊंगा। हे महारानी यही बात था। लेकिन स्वामी मैं कैसे रहूंगी? क्या कैसे रहोगी? ऐसी बात नहीं है स्वामी। महाराज ऐसा करो मुझे यहाँ से जाने की आदेश दो, चाहे 1 रोज में हो जाए या 2 रोज में, 4 शर्त पूरा हो जाएंगे थोड़ा वापस लौट कराएंगे, उसके बाद तुम तारापुर नगरी ले जाएंगे। नहीं स्वामी, मैंने आज के दिन आपको कहीं नहीं जाने के लिए दूंगी। क्या? क्योंकि आज मैंने अपने जिंदगी का पहला अरमान बड़ी धूमधाम से मैंने मन के अरमान पूरा करूंगी। अगर तुम अरमान पूरा करने के लिए चाहती हो तो मैं वो 4 शर्त पूरा करने के बाद मैं तुम्हारे यहाँ 1 महीना समय गुजार कर उसके बाद मैं तुम्हें तारापुर नगरी ले चलूंगा। मैं तुम्हारे हम तमन्ना की पूरा करूंगा महाराज। अब तो यहाँ से जिंदगी शुरुआत हुआ है, आज के बाद तूने मेरी महारानी हो, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। महाराज इतना घबराने की बात नहीं है। से
तुम रोती हो क्यों? क्या रो रही हो? मैं अपने नसीब के लिए रो रही हूँ। मेरे पिताजी को दिल में कितना अरमान था कि मैं अपनी पुत्री को अपना दर्द पूरा करके उसका बाद शादी करूंगी। लेकिन आज मेरी नसीब ऐसी मेरी धूमधाम से होते हुए मैं नाराज हूँ। पूरा करूंगा, हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा महारानी। लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी को वचन दे रखा हूँ कि महाराज मैंने 4 साल पूरा करने के बाद मैं अपनी घरवाली को घर ले जाऊंगा। मेरी दिल नहीं कर रही है कि मैं आपको जाने के लिए दूर करूं। मेरी बातों की मानो। मैं 4 शर्त पूरा करने के बाद फिर आप तुम्हें दोनों आदमी मिलकर तारापुर में चलेंगे। नहीं स्वामी, अगर आपने मेरे शादी में मुझे बता रहे कि इतना संकट में मेरी शादी मांग भरने में हुई, अगर ना जाने आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, अगर बालाराम डूब आ जाएंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? बस बालाराम डूब को मैंने निकाल के यहाँ से भगाया हो, वो तुम्हारा कभी नहीं आ सकता। वो चाहता है कि शोभा सिंह नायक की बात कितना शक्तियाँ है, वो तेरे डर के बगैर इधर कभी नहीं आ सकता महारानी। मैं जा रहा हूँ, 4 साल पूरा करने के बाद पूरा वापस आऊंगा। ठीक है स्वामी, आखिर मैं आपको वचन को कभी नहीं काटूंगी। सॉरी महारानी, जाओ। इसीलिए तो कहना जे केहू ना मानी है पति के बतिया, अगले जन्म में कोई है कुतिया। जे केहू मारी है तुलसी में लतिया, 7 जन्म ले कोई है कुलछिया। मैं आपको आदेश देती हूँ, आप जा सकते हैं, लेकिन स्वामी मेरे याद करोगे? मैं याद करूंगा महाराज, क्यों नहीं याद करूंगा। जब मैं तुम्हारे पति बन चुका हूँ, तुम्हारे मांगों में सिंदूर डालकर मैंने धर्मपत्नी बना ली है, तो मेरा ध्यान क्या दूसरे का ले लेंगे? सिर्फ तुम पर ध्यान रहेगा। मैं अवश्य आऊंगा महाराज, उसी छाने जो मुझे ना भुलाना साजन, मुझे ना भुलाना।
क्यों नहीं बना लिया? मैं एक पल सही से नहीं रहूंगी। सिर्फ 2 रोज में वापस आ जाऊंगा। 4 साल मिल गया, सामान मैं वापस चलाऊंगा। महाराज जाओ। दुर्गा, अब मैंने अपने धर्म पत्नियों की भी सारे कहानी सुना दिए हैं और मैं यहाँ से शिमला पार की ओर चलता हूँ। जहाँ मुझे 4 वस्तु मिलेंगे, वो 4 वस्तु लेकर मैं महाराज की चरणों में डालूंगा और इसके बाद पूरा मैं वापस तारापुर नगरी को चले जाऊंगा। आहो जहाँ